लड़की सड़क किनारे एक छोटे स्टॉल पर वॉन्टन खाकर पैसे देने लगी, लेकिन जो सिक्के उसने दिए वे चमक तो रहे थे पर असली सोन के नहीं थे। वे मरे हुए लोगों को चढ़ाने वाले कागज के सिक्के थे। यह देखकर स्टॉल वाला दंग रह गया। उसने लड़की से कहा कि यह पैसे असली दुनिया में नहीं चलते, लेकिन लड़की को कुछ भी अजीब नहीं लगा। मालिक को लगा कि लड़की उससे धोखा कर रही है, इसलिए वह गुस्से में लड़की की माँ के पास गया, लेकिन माँ का चेहरा फीका पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि सच वही जानती थी। उसकी बेटी तो 3 दिन पहले ही कचरा बीनते हुए कार से टकराकर मर चुकी थी, लेकिन जब वह आत्मा बनकर यमलोक पहुंची तो उसने दोबारा जन्म लेने से इनकार कर दिया। उसने विनती की कि उसकी माँ बहुत बीमार है और मरने वाली है, वह वापस जाकर उसे बचाना चाहती है। लड़की की यह बात सुनकर यमराज भी हैरान रह गए। उन्होंने दया करके लड़की को 7 दिनों के लिए धरती पर वापस भेज दिया, लेकिन शर्त रखी कि धूप में उसका शरीर पिघल जाएगा और 7 दिन बाद उसे लौटना ही होगा। धरती पर लौटकर उसे पता चला कि माँ की जान बचाने के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। पैसे जुटाने के लिए वह फिर सड़कों पर मदद मांगने लगी। तभी एक अमीर सीईओ ने उसकी हालत देखकर उसे 100 रुपए दे दिए, लेकिन उन 100 रुपए के नीचे सीईओ का लॉन्गेविटी लॉक यानी पुश्तैनी ताबीज था, जो गलती से उसके साथ आ गया। लड़की ने सोचा कि यह बहुत कीमती है और इसे माँ के इलाज में काम में लाया जा सकता है। इधर सीईओ को एहसास हुआ कि उसका पारिवारिक ताबीज गायब है। वह घबरा गया और लड़की को ढूंढने निकला। उसने सोचा कि वह ताबीज वापस कर देगी, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और इलाज के लिए और पैसे मांगे। सीईओ पहले तो भड़क गया, फिर मजबूर होकर नोटों की गड्डी दे दी, लेकिन फिर गुस्से में अपने आदमियों को ताबीज छीनने भेजा। लड़की ने ताबीज नहीं छोड़ा, क्योंकि यही उसकी माँ को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। सीईओ ने उसे कृतज्ञ कहकर छोड़ दिया और चला गया। जैसे ही वह कार में बैठा, लड़की हॉस्पिटल से बाहर दौड़ती हुई आई। धूप लगते ही उसका हाथ पिघलने लगा, क्योंकि वह असल में आत्मा थी। लड़की ने घुटनों के बल बैठकर सीईओ से ताबीज रखने की विनती की। तब सीईओ ने उसकी कलाई पर बना जन्म चिन्ह देखा, यानी परिवार की पहचान। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह लड़की उसी की खोई हुई बेटी है और उसकी माँ शूकिन वही है जिसे वह कभी बहुत चाहता था। वह फौरन मदद करने लगा। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि माँ बेटी को बचाने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर बुलाए जाए, लेकिन उसी समय सीईओ की नई पत्नी को यह खबर लग गई। उसने डर के मारे अस्पताल में घुसकर शूकिन को जहर का इंजेक्शन लगा दिया। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके गुंडों ने सबको काबू में कर लिया। लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर वह साधारण इंसान को भी नहीं हरा पाई। नई औरत चिल्लाई, आज तू और तेरी माँ दोनों नहीं बचेंगे। लड़की जानती थी कि आधी रात के बाद उसे यमलोक लौट जाना है। जैसे ही सीईओ की पत्नी उसी पर बोतल फेंक कर मरती है, वह लड़की गायब हो जाती है और सीईओ की पत्नी नीचे गिर जाती है। मौके पर वहां सीईओ पहुंच जाता है।